दोस्तों मैंने सिविल 3D के ऊपर मेरे चैनल्स के अंदर बहुत सारी वीडियोस अपलोड है हर टॉपिक के ऊपर अलग-अलग। लेकिन कुछ दोस्त मुझे बार-बार रिक्वेस्ट करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं और कहते हैं कि भई इसमें आप हमें मज़ीद भी इसकी डिटेल बताएँ। तो ये मैंने एक नया प्रोग्राम अपना शुरू किया है, जिसके अंदर मैं आपको सिविल 3D के मुतालिक ज़ीरो से लेके एंड तक कंप्लीट बताऊँगा कि आप कैसे इसको कर सकते हैं। इसके टूल्स के मुतालिक बताऊँगा, इसकी चीज़ों के मुतालिक बताऊँगा, आप इसको कैसे कर सकते हैं। इससे पहले मैं बताता चलूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है। इसके अलावा अगर आप कोई भी प्राइवेट काम करवाना चाहते हैं, रोड डिज़ाइनिंग के मुतालिक है, आपकी क्वांटिटीज़ हैं, आपके क्रॉस सेक्शंस हैं, आपकी प्रोफाइल्स हैं, कोई बिल्डिंग डिज़ाइन वगैरह है, सारा कुछ उसकी डिटेल्स वगैरह सारे हम काम प्रोफेशनल तरीके से करते हैं। अगर आप कोई भी इस किस्म का काम करवाना चाहते हैं, तो आप ये मेरा नंबर आपके कॉन्टैक्ट्स कर आप मुझसे कर सकते हैं रब्ता, जिसके ज़रिए हम आपको अच्छे तरीके से अच्छा काम आपका करके देंगे प्रोफेशनल तरीके से। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास एक प्रोजेक्ट इधर लॉन्च हुआ हुआ है, जिसके अंदर ये सारे पॉइंट्स हैं हमारे, उसमें इसकी सरफेस वगैरह बनी हुई है, इसकी अलाइनमेंट है, इसकी प्रोफाइल्स हैं, इसके क्रॉस सेक्शंस वगैरह हैं, इसकी असम्बलीज़ हैं, वो सारा इसकी क्वांटिटीज़ वगैरह है। तो ये पूरा प्रोजेक्ट आप कैसे बना सकते हैं सिविल 3D के अंदर, उसके मुतालिक मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। तो भई आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं अपने इन पॉइंट्स की। तो ये पॉइंट्स के ऊपर आप ये आते हैं, जब आप सिविल 3D को जिस तरह ओपन करते हैं, तो ये आपका इस टाइप का पूरा आपका व्यू आया हुआ होता है। इसके अंदर आपके ऑटोकैड्स की जो कमांड है, वो सेम टू सेम सारी की सारी यूज़ होती है। आप सिंपल ऑटोकैड खोलते हैं, जिस तरह आप सपोज़ लाइन की कमांड लेते हैं, तो आपकी लाइन लग जाती है, पॉलीलाइन है, पॉलीलाइन लग जाएगी, रेक्टेंगुलर कमांड है, उसकी शॉर्ट कीज़ वगैरह उसी तरीके से आप कर सकते हैं। सिविल 3D के अंदर सारी जो कमांड्स हैं ऑटोकैड की, वो सारी की सारी एज़ इट इज़ यूज़ होती हैं। तो इसके अंदर भी आप देख रहे हैं कि ये जो पोर्शन है, ये हमारा जनरल ऑटोकैड का पोर्शन है। इसके अंदर आप इधर से भी उसको यूज़ कर सकते हैं ऑटोकैड की कमांड्स को। ये जो टेबल है हमारा सारा, ये आप देख रहे हैं कि साइड के ऊपर, ये सारा हमारा सिविल 3D से रिलेटेड है। इसके अंदर तो ये सारा हमारा इधर ये डिज़ाइन पैनल है। इसके ऊपर हम काम करके अपना रोड की डिज़ाइनिंग बनाते हैं। जिस तरह आपको ये मैं प्रोजेक्ट दिखा रहा हूँ, ये पहला प्रोजेक्ट आप ये देख रहे हैं कि इसके अंदर कंप्लीट ये प्रोजेक्ट है। इसके अंदर हमारे पास इसके पॉइंट्स इंपोर्ट हैं, उसके बाद इसकी सरफेस बनी हुई है। आप ये देख रहे हैं कंटूर्स वगैरह जो होते हैं, इसकी सरफेस होती है, इसके बाद इसकी अलाइनमेंट लगी है, उसके बाद इसके ऊपर कॉरिडोर बना हुआ है। और उसके बाद इसी तरह इसकी प्रोफाइल्स और ये क्रॉस सेक्शन है। तो हम आते हैं ऊपर ये पॉइंट्स के ऊपर। ये पॉइंट्स से आप ये देख रहे हैं कि पूरा इसका ग्रुप है सारा। इधर से आपने ये वाले जो आपका सर्वे डेटा होता है, उसके पॉइंट्स को आपने इंपोर्ट कराना होता है। उसके लिए पॉइंट्स की कमांड यूज़ होती है। उसके बाद ये सरफेस है। सरफेस बनाने के लिए ये सेकंड नंबर पर आपके पास सरफेस के ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। मुख्तलिफ सरफेस की चीज़ें वो मैं आपको डिटेल से बताऊँगा। उसके बाद आप ये देख रहे हैं कि इसके अंदर ये आप ये आरडीज़ वगैरह देख रहे हैं कि सेंटर में सबसे पहले हम इसकी अलाइनमेंट को ड्रा करते हैं। अलाइनमेंट के लिए ये अलाइनमेंट है हमारे पास, ये इसके क्रिएशन टूल्स हैं सारे। इसके मतलब हम डिटेल से बात करेंगे हर टॉपिक के हिसाब से। उसके बाद अलाइनमेंट को ड्रा करने के बाद जो इसके अंदर जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है, वो इसकी प्रोफाइल्स का होता है। ये आप ये देख रहे हैं कि ये प्रोफाइल है हमारे पास। इसकी प्रोफाइल एक ये नीचे हमारे पास ऊपर लाइन जा रही है, ये हमारे पास जो लाइन जा रही है, ये हमारी सरफेस प्रोफाइल है। और नीचे जिधर आपके पास ये डेटा नज़र आ रहा है सारा, ये हमारे पास डिज़ाइन डेटा है। प्रोफाइल के लिए ये प्रोफाइल के ऑप्शन होते हैं। सरफेस प्रोफाइल को सबसे पहले ड्रा किया जाता है, उसके बाद इसके डिज़ाइन सेक्शन को हम ड्रा करते हैं। ये ड्रा करने के बाद हम उसके बाद इसकी असम्बली को ड्रा करते हैं। असम्बली जो होती है, ये आप टिपिकल क्रॉस सेक्शन देख लें, ये असम्बली वाला ऑप्शन है, ये असम्बलीज़ आपकी। जो असम्बली बनाई जाती है, वो अपने रोड के डिज़ाइन के हिसाब से बनाई जाती है। आपकी रोड की चौड़ाई क्या है, उसके अंदर जो जो वाटर बाउंड है, एस्फाल्ट है, एस्फाल्टिक बेस कोर्स है, वाटर बाउंड सब बेस जो रोड्स के पेवमेंट स्ट्रक्चर हैं और जो उसकी साइड स्लोप्स हैं, उसके मुतालिक ये असम्बली को क्रिएट किया जाता है। असम्बली को क्रिएट करने के बाद इसके ऊपर ये आप ये देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास आप लाइन्स वगैरह देख रहे हैं सारी, ये जो कॉरिडोर है। कॉरिडोर के बाद सिर्फ असम्बली बनाने के बाद हम इसके अंदर आते हैं और इधर से हम इसका जो कॉरिडोर है उसको हम बनाते हैं। ये कॉरिडोर की कमांड है, इसकी कॉरिडोर बनता है। कॉरिडोर बनाने के बाद इसका आप जब कॉरिडोर आप बना लेते हैं, तो ये आपकी डिज़ाइन स्पीड के हिसाब से और सारा कुछ उसकी अलाइनमेंट के हिसाब से ये सारी चीज़ इधर ड्रा हो जाती है। और ये जो आपका कॉरिडोर इधर ड्रा होता है, ये हमारा 3D के अंदर भी आप इसको व्यू को देख सकते हैं। जैसे मैं आता हूँ इसके 3D व्यू के ऊपर, एक सी नज़र लगा लेते हैं इसके अंदर, ताकि आपको इसका कंसेप्ट ज़रा क्लियर हो जाए। तो अभी आप ये देख रहे हैं कि 3D व्यू के अंदर ये आपका व्यू नज़र आता है। इधर से मैं इसको इलास्टिक या कोई और मूड के अंदर ले आता हूँ, तो आप ये देख सकते हैं कि ये हमारा पास 3D व्यू के अंदर पूरी जो अलाइनमेंट वगैरह हमने बनाई होगी,
उसके हिसाब से ये पूरी इसकी अलाइनमेंट और सारी प्रोफाइल ये आपको इधर शो करता है। इसके अंदर ड्राइव मोड भी होता है, आप इधर से अपनी ड्राइव स्पीड के हिसाब से भी उसको चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा कॉरिडोर का प्रोसेस होता है। कॉरिडोर के अंदर हमारी अलाइनमेंट और प्रोफाइल के हिसाब से वो सारी चीज़ों को इधर एडजस्ट करके देता है। जो कि हमने असेंबली बनाई होती है, सबसे पहले हमने अलाइनमेंट बनाई होती है, फिर प्रोफाइल, उसके बाद इसकी असेंबली। तो इन चीज़ों को, वो सब चीज़ों को वो इकट्ठा करके वो हमें इधर इसका कॉरिडोर, जो कॉरिडोर की कमांड होती है उसके अंदर ये सारी चीज़ें इधर इकट्ठी हो जाती हैं। उसको आप इधर से इजीली तरीके से उसको आप देख सकते हैं इसके अंदर कि भाई ये हमारी प्रोफाइल कैसे बन रही है। तो ये एक सिविल 3D का एक मेन फीचर्स वगैरह हैं सारे के, जो आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, उसको देख सकते हैं। तो जैसे मैं इसका व्यू वगैरह चेंज करता हूँ क्योंकि प्रोजेक्ट थोड़ा सा हैवी बना हुआ है, थोड़ा सा टाइम लगा रहा है। तो उसके बाद जब हम कॉरिडोर अपना बना लेते हैं, कॉरिडोर बनाने के बाद ये सेक्शन तक हमारे पास इसकी डिज़ाइन वगैरह सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। तो इन चीज़ों को कंप्लीट करने के बाद आगे हमारा सेगमेंट आता है क्रॉस सेक्शंस का, क्वांटिटीज़ के हवाले से कि आप इसकी क्वांटिटीज़ कैसे बनाते हैं। आप देख रहे हैं कि सारे इसके क्रॉस सेक्शन इधर ड्रा हुआ है। वे सारे इसके अंदर आपके क्रॉस सेक्शन ये ऑटो जनरेट होते हैं इसके अंदर। जब आप इसके क्रॉस सेक्शंस को बना लेते हैं तो उसके बाद इसकी ये क्वांटिटीज़ की कैलकुलेशन के शीट्स हैं, उनको आपने कैसे बनाना है। तो ये कुछ स्टेप बाय स्टेप एक सारा प्रोसेस होएगा। इसके मुतालिक हम आपको पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे कि आप इस प्रोजेक्ट को कैसे रन कर सकते हैं, क्या बना सकते हैं। बहुत ईजी है। अगर आपने मेरी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक सारी देखते हैं, कोई भी स्टेप बीच में मिस नहीं करते हैं, तो आप इसको बहुत जल्दी सीख सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। तो ये एक मेन इसके टूल्स वगैरह थे जिसके मुतालिक मैंने आपको बताया इसके अंदर जो जो से प्रोसेस होते हैं वो क्या होते हैं। तो ये उम्मीद है मैं आपको कि इस हद तक आपको ये इन टेबल्स की सबकी समझ आ गई होगी। ये टेबल्स अपनी अपनी चीज़ों के ऊपर अपने अपने हिसाब से मुख्तलिफ टूल्स इसके यूज़ होते हैं। तो इन टूल को भी हम यूज़ करेंगे, और उसके हिसाब से हम अपना पूरा रोड का अलाइनमेंट वगैरह, उसकी डिज़ाइन, प्रोफाइल, उसकी अलाइनमेंट, असेंबलीज वगैरह, कॉरिडोर और हर चीज़ उसको हम प्रॉपरली बनाएंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी इस जो सिविल 3D का जितनी जितनी भी वीडियोज़ होंगी उनको आपने सबको देखना। अगर आप सीखना चाहते हैं इसको शुरू से लेकर एंड तक, तो आपने सारी वीडियोस को शुरू से लेकर एंड तक आपने उसको देखना है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं ऑटोडेस्क सिविल 3D 2022 का वर्जन मेरे पास है। 23 भी आया हुआ है, 24 भी आया हुआ है। आप कोई भी वर्जन इसका यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने जैसे आ जाना न्यू के ऊपर। ये आप देख रहे हैं कि माउस की मदद से आप इसको क्लिक कर दें, न्यू ड्राइंग के ऊपर आपने जैसे आ जाएगा। तो ये आपके सामने न्यू ड्राइंग इसकी ओपन हो जाएगी। सबसे पहले आपने अपनी ड्राइंग को सेव करना है, अपने प्रोजेक्ट को सेव करना है। जो भी ड्राइंग आप बनाएंगे उसको आपने सेव करना है। तो सेव करने के लिए आप इधर सेव का बटन या कंट्रोल एस के ज़रिए भी आप कर सकते हैं। तो आपने इसको सेव करना है। उसके बाद आपने इधर आ जाना है अपने एक डेस्कटॉप के ऊपर या अपने कंप्यूटर के अंदर, जिधर भी आप अपना आते हैं, अपना कोई भी प्रोजेक्ट आप बनाना चाहते हैं आप बना दें। ये यूट्यूब का फोल्डर बना हुआ है, मैं इधर यूट्यूब के नाम से एक ड्राइंग को इधर सेव करूँगा। सेव करने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो कि अक्सर लोग काफ़ी सारी ड्राइंग्स वगैरह बनाते हैं और उनकी ड्राइंग आप कन्वर्ट नहीं होती हैं, क्योंकि जब वो आगे ड्राइंग्स को बेचते हैं, किसी के पास 2016 वर्जन होता है, किसी के पास 10 वर्जन है, किसी के पास 12 वर्जन है। तो उस वर्जन के ऊपर के आपकी जो भी ड्राइंग्स हो वो सारी की सारी ओपन हो। तो उसके लिए आप ये नीचे आते हैं फाइल ऑफ टाइप्स। फाइल ऑफ टाइप्स से नीचे आप ये देख रहे हैं कि इधर ये ऑटोकैड 2080 ड्राइंग्स के अंदर ये सेट हुआ है। आपने इसको इधर नीचे करना है। नीचे करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने पूरी एक इसकी लिस्ट आ जाएगी कि आपके पास 2018 है, 13 है, 10 है, 7 है, 2000 है और 14। ये हमारे पास जो DWG ड्राइंग का फॉर्मेट है और DXF की फाइल का फॉर्मेट है। तो आप इधर से जो मिनिमम आपके पास आ रहा है R14, LT98, LT97 ड्राइंग्स, जो ऑटोकैड का सबसे पहला वर्जन है, उसके अंदर आप इसको इधर से उसको सिलेक्ट करके और अपने ड्राइंग का नाम रख के और इधर से उसको आप सेव कर दें। इसमें सेव जब आप करेंगे तो आप किसी भी दोस्त यार को या किसी भी अपने क्लाइंट्स या चीज़ों को आप जिसको ड्राइंग्स भेज रहे हैं, उसके पास ऑटोकैड का कोई भी वर्जन है, उसके अंदर ये सब के अंदर ये इजीली ओपन हो जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग आपकी ये है। तो आपने इधर से फोल्डर को सिलेक्ट करके और अपना जो भी प्रोजेक्ट का नाम है उसको आपने इधर से देना है और इसे आप उसको सेव कर लेना है। तो अभी आपकी ये जो ड्राइंग आपकी सेव हो गई है, आपका प्रोजेक्ट इधर से यूट्यूब के नाम से मैंने सेव किया है। आप अपने प्रोजेक्ट का नाम उसके हिसाब से रख के इसको सेव कर लें। अभी हम जब वर्किंग करते हैं तो हमारे पास दो मेथड होते हैं सिविल 3D या किसी भी डिज़ाइन के अंदर काम करने के। ये होता है कि जब आपके पास जो पॉइंट्स हैं
वो आपके लोकल है या आपके यूटीएम के ऊपर है। तो ये अगर आपके पास लोकल पॉइंट्स हैं, लोकल ट्रैवर्सिंग होके और उसके ऊपर सारा सर्वे हुआ हुआ है, डिज़ाइन उसमें भी बन जाता है, कोई इश्यू वाली बात नहीं होती। लेकिन अगर आपके पास सारा यूटीएम के सिस्टम के ज़रिए सारी ट्रैवर्स है, जीपीएस के ज़रिए या यूटीएम कोऑर्डिनेट्स के ऊपर सारी आपकी वर्किंग है, तो उसकी एक सेटिंग होती है, जो कि सेटिंग आपने अपनी सारी इस रैंक के अंदर मस्ट भी कर लेनी है। तो उसके लिए सेटिंग कौन-सी होती है, उसके लिए आपने इधर